हेलो माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे 7th क्लास के दोस्तों। और कैसे चल रही है आपकी पूर्वी। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल भी है। ओके, यस, यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर इन इज हियर। और आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3 ड्रीम्स एंड डिस्कवरीज का लास्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। और चैप्टर का नाम है नॉर्थ साउथ वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, एंड इट इज़ रिटन बाय C.G. सालामेंडर। ओके, तो चैप्टर पढ़ने से पहले इसकी छोटी सी समरी डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद में हम चैप्टर इसको करने के बाद में फिर चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, नाउ North, South, East, West is written by C.G. Salamander. It is fantastic journey that shows क्यूरियोसिटी एंड एडवेंचर। ये एक बहुत ही मज़ेदार यात्रा है जो कि हमें दिखाती है उत्सुकता, और एडवेंचर मीनिंग हमारे साहसिक करतब, क्यूरियोसिटी हमारी उत्सुकता। नाउ इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल शाना। ये स्टोरी है एक युवा लड़की जिसका नाम है शाना। शी गोज़ ऑन जर्नी विद हर पेरेंट्स अक्रॉस द 4 डायरेक्शंस। और वह जाती है यात्रा पर अपने पेरेंट्स के साथ, और 4 डायरेक्शंस, 4 दिशाओं में जाती है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, इन 4 दिशाओं में वह अपने पेरेंट्स के साथ यात्रा करने जाती है। नाउ शी एक्सपीरियंसेस डाइवर्स लैंडस्केप्स। वहाँ पर वह अनुभव करती है, डाइवर्स का मतलब भिन्न भिन्न, लैंडस्केप्स क्या होता है, दूर दूर तक फैले हुआ लार्ज एरिया, बहुत बड़ा क्षेत्र को, अलग अलग तरह के क्षेत्रों को एक्सपीरियंस करती है, अलग अलग तरह के कल्चर्स, अलग अलग तरह के रीति रिवाज एंड लेसन्स अलोंग द वे। और रास्ते में जाते हुए बहुत सारे सबक, बहुत सारे पाठ लेती है। शी शोज़ हर एक्सपीडिशन विद हर फ्रेंड्स थ्रू पोस्ट कार्ड। और वह अपनी इस यात्रा को, एक्सपीडिशन का मीनिंग इस लॉन्ग जर्नी को, अपने फ्रेंड्स को पोस्ट कार्ड के ज़रिए दिखाती है कि डेली वो पोस्ट कार्ड लिखती है और उनको पोस्ट कर देती है और अपनी यात्रा को इस तरह उन्हें दिखाती है। ठीक है, तो वो अलग अलग जगह जब जाती है तो सबसे पहले जब वो नॉर्थ जाती है, इन नॉर्थ शी एक्सप्लोर्स आइसी माउंटेन्स। और नॉर्थ में वो पाती है कि बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ से भरे हुए पहाड़ एंड कोल्ड विंड्स ट्रैवलिंग, और ठंडी हवाएं यात्रा कर रही हैं फ्रॉम कश्मीर। कश्मीर से ठंडी यात्रा जो है वो लगातार आती रहती हैं, ठंडी जो विंड्स होती हैं वो आती रहती हैं। एंड हिमाचल प्रदेश टू अरुणाचल प्रदेश, और वहाँ से उसने नॉर्थ में हिमाचल प्रदेश से अरुणाचल प्रदेश तक की यात्रा की। मूविंग वेस्ट शी रीचेस द सुंदरबंस। और जब वो वेस्ट में पहुँचती है तो वहाँ पर वो सुंदरबन देखती है। ओके, फिर इसके बाद में ट्रैवलिंग साउथ, दक्षिण में यात्रा करते हुए शी फॉलोज द नर्मदा रिवर। वह नर्मदा रिवर को देखती है। एंजॉइंग ए थ्रिलिंग राफ्टिंग एडवेंचर। और फिर वहाँ पर वो एक राफ्टिंग, नौकायान, नौकाबाजी होती है। राफ्टिंग एक तरीके की पिक्चर, सबकी पिक्चर आपको दिखाऊंगी मैं चैप्टर पढ़ाते हुए। और रिवर एंजॉइंग अ थ्रिलिंग राफ्टिंग एडवेंचर, और वो राफ्टिंग एडवेंचर, राफ्टिंग का साहसिक करतब भी करती है। फर्दर साउथ शी एक्सपीरियंसेस सर्फिंग। और साउथ में बढ़ते हुए वह अनुभव करती है सर्फिंग का। सर्फिंग एक छोटी सी नीचे नाव पैरों के नीचे होती है और बहुत ही मुश्किल होता है उसको। सर्फिंग का मतलब होता है बीच में, पानी के बीच में जो झाग होती है उसके बीच में से जाना। एंड सी पेम्बन ब्रिज और ओलाईकाडू बीच। और उसने वहाँ से पेम्बन ब्रिज को देखा, ओलाईकाडू बीच को देखा। अपॉन रिटर्निंग, और वापस आते हुए घर, शाना चेरिशेस एवरी मेमोरी। शाना जो है हर एक याद को, वहाँ पर जो बिताया हुआ पल है उसको याद करती है। एंड दिस हार्ट वार्मिंग स्टोरी शोज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रैवल। और ये दिल को छू देने वाली कहानी जो है दिखाती है इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रैवल, यात्रा का महत्व। लर्निंग डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मीनिंग
अनेकता को सीखना, इट एनकरेजेस चिल्ड्रन टू बी क्यूरियस। और ये जो है लेसन हमें प्रोत्साहित करता है, बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक बने, क्यूरियस बने, उत्सुक बने, हर चीज़ को जानने की इच्छा रखें, एंड ओपन माइंडेड फॉर न्यू एडवेंचर्स, और अपने दिमाग को नए साहसिक करतबों के लिए खोल लें। ओके, तो यहाँ पर ये इस चैप्टर में दिया हुआ है। नाउ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, written by C.J. Salamander. I'm going to explain you the chapter. Let us do these activities before we read. और कहानी पढ़ने से पहले आइए इन एक्टिविटीज़ को पढ़ती हैं। देखिए, वर्क इन पेयर्स, अपने पेयर में काम कीजिए। और कैसे पेयर में काम आप करेंगे? द प्लेस दैट यू हैव एंजॉयड ट्रैवलिंग टू, वो जगह जिसमें आपने बहुत ही मज़े लिए यात्रा के। टॉक अबाउट हु यू वेंट विद, बताइए, बात कीजिए आप किसके साथ गए। हाउ यू ट्रैवल्ड, आपने कैसे यात्रा की। एंड व्हाट यू लर्नड फ्रॉम द एक्सपीरियंस, और आपने अपने अनुभवों से क्या सीखा। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया डू यू लिव इन, किस राज्य में या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत के आप रहते हैं। राइट द फॉलोइंग डिटेल्स अबाउट इट, और इसका डिटेल आपको लिखना है। पार्ट ऑफ द कंट्री, नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट, साउथ और सेंटर। इट्स कैपिटल, उसकी कैपिटल के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, नदियों के बारे में, टूरिस्ट अट्रैक्शन जहाँ पर पर्यटक इत्यादि जाते हैं उनके बारे में, एंड फूड के बारे में, भोजन के बारे में। सबके आंसर आपको बिल्कुल इकट्ठे दूंगी, आपको अच्छी तरह पता है, मैं कंप्लीट सॉल्यूशन देती हूँ हर चैप्टर का, बिल्कुल ठीक आपको वैसे ही प्रोवाइड करूँगी। वर्क इन पेयर्स, रिकॉल द नेम्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री, याद कीजिए हमारे देश के उन राज्यों के बारे में याद कीजिए। विच हैव, प्रदेश, जिनके नाम के पीछे प्रदेश लगता है। मेंशन इफ़ इट इज़ इन द नॉर्थ, और ये भी मेंशन कीजिए कि वह नॉर्थ में है, ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है, वेस्ट में, साउथ में, या फिर हमारे देश के बिल्कुल केंद्र में है। रिकॉल एनी स्पेशल फीचर, और याद कीजिए विशेष गुण अबाउट ईच प्रदेश, हर एक प्रदेश का विशेष गुण याद कीजिए। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर, और अपने आंसर को अपने क्लासमेट और टीचर के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए यहाँ टेबल दी हुई है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम, जैसे कि अगर मान लीजिए प्रदेश दिया है तो हिमाचल यहाँ पे लिखना है, और अगर अरुणाचल दिया है, अरुणाचल प्रदेश दिया है तो अरुणाचल यहाँ लिखना है, क्योंकि प्रदेश ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये पार्ट ऑफ द कंट्री कौन से देश के हैं, स्पेशल फीचर, इसका टेबल को फिल करना है। ओके, नाउ आइए लेट अस रीड। शाना हु लिव्स इन रामेश्वरम आइलैंड, और शाना जो कि रामेश्वरम आइलैंड जो कि चेन्नई में है, मद्रास में है, मद्रास कहा जाता था, पुराना नाम है इसका, चेन्नई इसका न्यू नेम है, और जो कि रामेश्वरम में आइलैंड में रहती हैं। आपको रामेश्वरम वर्ड सुनकर एक बात और याद आएगी, यहीं पर ही हमारे जो राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम हैं वो भी यहीं पर रहा करते थे। ओके, शाना हु लिव्स इन रामेश्वरम आइलैंड, और शाना जो कि रामेश्वरम द्वीप में रहती है, इज ट्रैवलिंग द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री। देखिए लेंथ और ब्रेड्थ का मतलब क्या होता है, ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में यात्रा करना। तो लेंथ का मतलब होता है यहाँ पर नॉर्थ से साउथ की तरफ जाना, और ब्रेड्थ का मतलब हुआ ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाना। लेंथ का मतलब हुआ उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर जाना, और ब्रेड्थ का मतलब हुआ पूर्व भारत से पश्चिम भारत की ओर जाना। ओके, तो यहाँ पर इज ट्रैवलिंग द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री, और वह जो है हमारे देश के, भारत के लेंथ और ब्रेड्थ, हमारी ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में उसने यात्रा की। विद हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ। एक्सप्लोरिंग, और उसने खोजें, एक्सप्लोरिंग का मतलब फाइंड आउट, खोजा। द मेनी लैंडस्केप्स, बहुत सारे बड़े बड़े एरियाज, पीपल, लोग एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, और भारत का के लैंडस्केप्स, बहुत बहुत सुंदर ज़मीनें, बड़े बड़े एरियाज, लोग और रीति रिवाजों को, भारत के रीति रिवाजों को एक्सप्लोर किया, खोजा। शी शेयर्स हर ट्रैवल एक्सपीरियंसेस थ्रू पोस्ट कार्ड, और उसने जो अपनी यात्रा के अनुभव थे उन्हें पोस्ट कार्ड के ज़रिए अपने दोस्तों को शेयर किया। दैट शी राइट्स टू हर फ्रेंड्स बैक एट स्कूल, और उसने अपने मित्रों को लिखा स्कूल वापस आकर के। लेट अस रीड दीज पोस्ट कार्ड्स, आइए इन पोस्ट कार्ड्स को पढ़ें कि शाना ने उन जगहों के बारे में क्या लिखा।
30 अप्रैल 2000, ये XX इसलिए दिया हुआ है, ईयर मेंशन नहीं किया हुआ है। हाय एवरीवन, यू वोंट बिलीव वेयर आई एम, और हर एक को हाय करते हुए उसने कहा कि तुम बिलीव का मतलब विश्वास नहीं कर सकते, मैं कहाँ हूँ। ये आई कौन है बेटा? यहाँ शाना। कहाँ रहती है शाना? रामेश्वरम आइलैंड में। और कहाँ गई है वो? अपने पेरेंट्स के साथ ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में यात्रा करने अपने पेरेंट्स के साथ गई है। आई एम वे अप नॉर्थ, मैं उत्तर के रास्ते पर हूँ, भारत में उत्तर के रास्ते पर हूँ। एट द ताजीवास ग्लेशियर इन कश्मीर, और ताजीवास ग्लेशियर जो कि कश्मीर में है, मैं उस जगह की यात्रा पर हूँ। ताजीवास ग्लेशियर आप देख सकते हैं पिक्चर में। द ग्लेशियर्स आर वाइट एंड ब्लू, ग्लेशियर जो हैं, ग्लेशियर क्या होती हैं? ग्लेशियर होता है एक बहुत ही बड़ा जो है वो पिंड होता है बर्फ़ का, एक बहुत ही बड़ी एक आकृति क्या ग्लेशियर होता है? बहुत ही बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा ग्लेशियर, और जो कि बर्फ़ से बना हुआ होता है। द ग्लेशियर्स आर वाइट एंड ब्लू, ये जो ग्लेशियर्स हैं ये सफ़ेद और नीले होती हैं। एंड वी हैव टू वियर 4 लेयर्स ऑफ क्लोथ्स, हमने 4-4 जोड़ी कपड़े, लेयर का मतलब 4-4 परतें कपड़ों की पहनी है, 4-4 जोड़ी कपड़े पहने हैं। अप्पा एंड अम्मा लव इट हेयर, मेरी पिताजी और मेरी माँ को यहाँ बहुत ये प्यारा लग रहा है। एंड दे लाइक थ्रोइंग स्नो बॉल्स एट ईच अदर, और वे दोनों एक दूसरे के ऊपर बर्फ़ की बॉलें बनाकर डाल रही हैं। स्नो बॉल्स क्या होता है? बर्फ़ को इकट्ठा करके बॉल बनाकर एक दूसरे पर डालना, जो कि टूटती हैं और बहुत मज़ा आता है। बट दे से देयर वॉज मच मोर स्नो लास्ट ईयर, लेकिन यहाँ पर कौन है? मेरी अम्मा और अप्पा मेरे माता पिता हैं। बट दे से, लेकिन मेरे माता पिता कहते हैं कि यहाँ पर पिछले साल कुछ ज़्यादा ही बर्फ़ पड़ी थी, इस साल इतनी बर्फ़ नहीं दिखाई दे रही है। आई ऑल्सो लाइक द स्नो, और मुझे भी बर्फ़ बहुत पसंद है। बट माई हैंड्स आर शेकिंग, शेकिंग का मतलब कांपना, लेकिन मेरे हाथ बर्फ़ से कांप रहे हैं। फ्रॉम नॉट वियरिंग ग्लव्स, क्योंकि मैंने ग्लव्स नहीं पहने हुए, दस्ताने नहीं पहने हुए। सो आई डोंट थिंक आई कैन राइट एनी मोर, इसलिए मैं नहीं सोचती कि मैं और ज़्यादा लिख सकती हूँ। सेंड माई लव टू पीटी मिस एंड लाइब्रेरी मैम, मेरा प्यार भेज दीजिएगा जो पीटी वाली मैडम हैं, पीटी वाली मिस हैं और लाइब्रेरी की मैडम हैं, उन दोनों को मेरा प्यार भेज दीजिएगा। लव शाना, और बहुत ही प्यार के साथ शाना ने ये पोस्ट कार्ड लिखा। शाना इस समय कहाँ है? ताजीवास ग्लेशियर जो कि कश्मीर में है, वहाँ पर पहुँची हुई है। ओके, ये फर्स्ट पोस्ट कार्ड उसने लिखा है, देख सकते हैं आप कैसे उसके मदर एंड फादर स्नो बॉल से एक दूसरे के ऊपर फेंक रही हैं, और शाना भी जो है वो स्नो बॉल बना करके फेंक रही है। और इन लोगों ने 4-4 जोड़ी कपड़े पहने हुए हैं, चारों तरफ आप देख सकते हैं वाइट और ब्लू कलर की बर्फ। नाउ देखिए, नाउ 10th May 2000 XX, डियर क्लास, प्रिय क्लास, वी टुक अनदर ट्रेन येस्टरडे, कल हमने एक दूसरी ट्रेन पकड़ी। एंड रीच्ड हिमाचल प्रदेश, और हम हिमाचल प्रदेश पहुंच गए। इट इज़ वेरी क्वाइट, यहाँ बहुत शांति है। एंड वी कैन सी सो मैनी माउंटेन्स फ्रॉम आर केबिन, हमने अपनी केबिन से, ट्रेन के केबिन से बहुत सारे माउंटेन्स, पहाड़ देखे। कलरफुल बर्ड्स, रंगीन चिड़ियाँ। वेक मी विद देयर चिरपिंग, वेक मी का मतलब मुझे उठा दिया। रंगीन चिड़ियों ने, विद देयर चिरपिंग, चिरपिंग का मतलब होता है शॉर्ट शार्प साउंड मेड बाय बर्ड्स, छोटी मगर तीखी आवाज़ें, ची 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 की आवाज़, जिन्हें चिड़ियों की चिरपिंग की आवाज़ कहा जाता है। अपनी छोटी और तीखी आवाज़ों से चिड़िया ने, रंगीन चिड़ियों ने मुझे उठा दिया। व्हेन द सन राइजेज इन द ईस्ट, जैसे ही पूर्व में सूर्य निकला, तभी चिड़ियों ने ची ची करके, रंगीन चिड़ियों ने मुझे उठा दिया। आई ऑल्सो थिंक आई हियर बियर्स ग्रॉलिंग इन द वेस्ट, मैं ये भी सोचती हूँ कि मैंने सुना, हियर का मीनिंग सुना, बियर्स भालुओं के, ग्रोलिंग गुर्राने की आवाज़, जो कि पश्चिम से आ रही थी। व्हेन इट गेट्स डार्क, जब अंधेरा हो गया तब पश्चिम से भालुओं के गुर्राने की आवाज़ भी आ रही थी। बट अम्मा सेज दैट इज़ जस्ट अप्पा स्नोरिंग, स्नोरिंग का मतलब क्या होता है? खर्राटे लेना। मेकिंग अ लाउड नॉइज एज वन ब्रेथेस वाइल स्लीपिंग, और बहुत ही तेज़ आवाज़ करना सोते समय सांस के साथ जब आवाज़ आती है उसे स्नोरिंग कहते हैं, जिन्हें खर्राटे कहते हैं। बट अम्मा सेज, लेकिन मेरी माँ कहती है कि ये तुम्हारे पिताजी के खर्राटों की आवाज़ है।
आई वुड लव टू मीट अ बियर, और मुझे बड़ा मैं प्यार करती हूँ बियर से, भालू से मिलना, एंड गिव इट अ हग, और उसको हग करना, उसको गले से लगाना भी चाहती हूँ। विद लव फ्रॉम योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारी बहुत ही पक्की दोस्त प्यार के साथ भेज रही है ये पोस्ट कार्ड शाना। देख सकते हैं आप कैसे शाना बियर को हग करना चाहती है और हग कर रही है। नाउ 17 मई 2006, हाई एवरीवन, डिड यू नो दैट अरुणाचल प्रदेश इज़ फार अवे फ्रॉम हिमाचल प्रदेश? क्या आप लोग जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश से बहुत दूर है? हिमाचल इज़ इन नॉर्थ, हिमाचल जो है भारत के उत्तर में है, बट अरुणाचल इज़ ऑल द वे इन द ईस्ट, लेकिन अरुणाचल पूर्व के रास्ते में, पूरे रास्ते में जाते हुए पड़ता है। I thought all the प्रदेश स्टेट्स सेट नेक्स्ट टू ईच अदर, मैं सोचती हूँ जितनी भी प्रदेश जिनके पीछे प्रदेश नाम लगता है, ये सारे के सारे राज्य एक दूसरे के बराबर में हैं। नेक्स्ट टू ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे के बराबर में, एक आ गया प्रदेश हिमाचल आ गया, फिर अरुणाचल आ गया, इस तरह से एक के बाद एक जो है प्रदेश पड़ते हैं। वी टुक 2 ट्रेन्स, हमने 2 ट्रेनें बदली, एंड ड्रोव अ लॉन्ग टाइम टू गेट हेयर, और लंबा समय लगा वहाँ पहुँचने में। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, वी वॉकड थ्रू अ फॉरेस्ट, हम चले जंगल के रास्ते में, टू रीच आवर ट्री हाउस, जहाँ पर हमारा ट्री हाउस बना था। आप पिक्चर में देख सकते हैं बेटा कि कैसे पेड़ के ऊपर एक छोटा सा घर बना है, नीचे सीढ़ियाँ लगी हैं, इसे ट्री हाउस कहते हैं, जो कि जो है पेड़ के ऊपर बना होता है। और वी वॉकड थ्रू अ फॉरेस्ट, हम पूरे जंगल में, इस सुबह हम जंगल के रास्ते से गुजरे, टू रीच आवर ट्री हाउस, जिससे कि हम अपने पेड़ पर बने घर पर पहुंच सकें। द फॉरेस्ट हियर इज सो थिक, यहाँ पर जंगल बहुत घना, थिक का मीनिंग डेंस, बहुत घना है। दैट इफ़ यू ब्लिंक, कि अगर आप पलक झपकते हैं, ब्लिंक का मीनिंग पलक झपकते हैं, और स्टॉप या फिर रुकते हैं, टू टाई योर शू लेसेस, अपने जूतों के फीते बांधने के लिए रुकते हैं, यू विल गेट लॉस्ट, आप उस जंगल में खो जाएंगे। अगर एक कहने का मतलब 1 सेकंड के लिए भी आप रुकते हैं तो आप इस जंगल में खो जाएंगे। आई लव अरुणाचल द बेस्ट, मुझे अरुणाचल बहुत प्यारा लगा, सबसे ज़्यादा प्यारा लगा सो फार, एंड आई एम बिगिनिंग टू एन्जॉय माई सेल्फ, और मैंने शुरू कर दिया यहाँ पर मज़े लेना। आई होप वी गेट टू सी रेड पांडास, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे रेड पांडा देखने को मिलेगा। आपको पिक्चर में दिखा रही हूँ रेड पांडास यहाँ के अरुणाचल के। विद लव, प्यार के साथ, शाना। यस, नाउ 24 मई 2006, डियर क्लासमेट्स, मेरे प्यारे साथियों, इट डिड नॉट टेक एनी टाइम एट ऑल टू ट्रैवल साउथ वेस्ट, ज़्यादा समय नहीं लगा यात्रा करने में दक्षिण से पश्चिम की ओर, एंड गेट टू द सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल, और हम यहाँ पर जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर सुंदरबंस हैं, जंगल हैं, वहाँ पहुँच गए। टुडे अम्मा एंड अप्पा टुक मी आउट ऑन टू द रिवर इन अ स्मॉल बोट, और आज अम्मा और अप्पा मुझे एक छोटी सी नाव के अंदर नदी के ज़रिए ले गए। अम्मा टेल्स मी दैट प्लेसेस लाइक द सुंदरबंस आर कॉल्ड वेटलैंड्स, अम्मा ने मुझे बताया कि ये जो जगहें हैं सुंदरबंस, इनको वेटलैंड्स, गीली ज़मीनें कहा जाता है। I never knew such a place existed, मैंने कभी नहीं जाना था कि ऐसा स्थान भी होता है। And that it was possible for trees called mangroves, और ऐसे पेड़ जिनके लिए that it was possible, और ये इनके लिए संभव है, ऐसे पेड़ जिनको हम मैंग्रोव्स कहते हैं। मैंग्रोव क्या होता है? मैंग्रोव जो है एक कोस्टल इकोसिस्टम होता है मैंग्रोव। ओके, तट में जो भी इकोसिस्टम होते हैं उन्हें मैंग्रोव्स कहा जाता है, और ये एक ऐसे वृक्ष होते हैं जो कि टू ग्रो इन सी वाटर, और दैट इट वाज पॉसिबल, और ये क्या संभव है, और ये संभव है उन पेड़ों के लिए जिन्हें मैंग्रोव्स कहा जाता है, टू ग्रो इन सी वाटर, जो कि समुद्र के खारे पानी में भी उगते हैं। ओके, तो इन मैंग्रोव्स को जो है वो बेटा हम ऐसे जो पेड़ होते हैं वो इतनी बहुत ही मुश्किल सिचुएशन के अंदर जो है वो उगते हैं, उन्हें मैंग्रोव्स कहा जाता है। बट अम्मा इज सैड अबाउट हाउ मच द प्लेस फ्लड्स टुडे, लेकिन अम्मा को बहुत दुख हुआ था कि इस जगह पर कितनी बाढ़ आज आई हुई है, इस जगह पर कितना पानी आज भरा हुआ है।
वी ऑल्सो सॉ क्रोकोडाइल्स, हमने मगरमच्छों को भी देखा, एंड अ लोनली स्नेक, और अकेले बैठे सांप को देखा। वाइल बोटिंग करते हुए, नाव चलाते हुए हमने बहुत सारे मगरमच्छ और अकेले बैठे हुए सांप को देखा। आई होप दे डोंट फॉलो अस होम, मैं उम्मीद करती हूँ कि वे हमारे घर तक हमारे पीछे पीछे नहीं आएंगे। हाउ इज़ एवरीवन, सब कैसे हैं? आर यू मिसिंग मी येट? क्या अभी भी आप मुझे याद कर रहे हैं? लव शाना। नाउ 30 May 2000 XX. Hi everyone. हेलो एवरीवन, वी ट्रैवल्ड अक्रॉस द कंट्री, हम पूरे देश में यात्रा हमने की, ऑल द वे फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और पूर्व से लेकर पश्चिम तक, फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू गुजरात, और पश्चिम बंगाल से लेकर के गुजरात तक, एंड इट टुक अस 2.5 days, और हमें ये यात्रा करने में कितना समय लगा? 2.5 days, 2.5 दिन हमें लगा। I don't want why my Amma and Appa brought me to the middle of the desert. मैं ये नहीं जानती मेरे माँ और बाप, मेरी अम्मा और अप्पा मुझे इस रेगिस्तान के बीचों बीच क्यों लाए हैं। It is hot, ये बहुत गर्म है, ड्राई सूखा है, and there is sand everywhere, और चारों ओर रेत ही रेत है। इट इज़ लाइक अ बीच विदाउट द सी, ये तो ऐसी लग रही है जैसे कि समुद्र का तट बिना समुद्र के। बट आई डू रियली लव द क्लोथ्स हेयर, लेकिन वाकई मुझे यहाँ के कपड़े बहुत पसंद आए। दे आर सो प्रिटी एंड कलरफुल, ये कपड़े बहुत खूबसूरत हैं और बहुत ही ज़्यादा रंगीन। ओके, कपड़े दिखा रही हूँ आपको कैसे रेगिस्तान में, जो गुजरात के में जो रन ऑफ कच्छ बना हुआ है, वहाँ पर कैसे लोग कपड़े पहनते हैं। आई एम श्योर यू आर ऑल बिजी विद योर हॉलीडे होमवर्क, और मुझे पक्का विश्वास है कि तुम सब अपने हॉलीडे होमवर्क में बहुत बिजी होंगे। एंड अम्मा गेव मी अ सरप्राइज टेस्ट टुडे, अम्मा ने आज मुझे एक सरप्राइज टेस्ट दिया, एंड आई पास विद 88%, और इस सरप्राइज टेस्ट को मैंने 88% से पास किया। लव शाना। देखिए, आइए। 7 June 2006, डियर क्लास, टुडे वॉज द बेस्ट डे एवर, आज का दिन सबसे बेहतर दिन है। वी ड्रोव ईस्ट फ्रॉम द डेजर्ट, हम यहाँ पूर्व से रेगिस्तान की ओर गए, टू द नर्मदा रिवर, नर्मदा नदी की ओर गए, विच फ्लोज ऑल द वे टू द सेंटर ऑफ इंडिया, जो कि भारत के केंद्र में बहती है। एंड इट ओनली टुक 6 hours, और हमें सिर्फ 6 घंटे लगे। इन द आफ्टरनून, दोपहर में, अम्मा अप्पा एंड आई वेंट राफ्टिंग, अम्मा अप्पा और मैं राफ्टिंग के लिए गए नदी के अंदर। राफ्टिंग क्या होता है बेटा? एक पिक्चर भी दिखा रही हूँ। द स्पोर्ट ऑफ ट्रैवलिंग डाउन अ रिवर, एक तरह का खेल होता है नदी में यात्रा करना। इन एन एयर फील्ड रबर बोट, हवा भरी हुई रबर की नाव के अंदर जो है वो सवारी की जाती है, ट्रैवलिंग की जाती है, और ये एक तरह का खेल होता है। और दोपहर में अम्मा अप्पा और मैंने नदी में राफ्टिंग की। एंड यू वोंट बिलीव हाउ वाइल्ड एंड स्केरी इट वॉज, तुम विश्वास नहीं करोगे कितना डरावना और कितना भयानक ये अनुभव था। कौन सा अनुभव? राफ्टिंग करना। क्या होती है राफ्ट? एक तरह का खेल होता है, हवा भरी हुई रबर की बोट के अंदर जो है पानी के अंदर तेजी से बहा जाता है। आई ऑलवेज थॉट रिवर्स वर काम, मैं हमेशा सोचती थी कि नदियाँ बड़ी शांत होती हैं, बट अप क्लोज दे आर रियली फास्ट, लेकिन जब मैं नज़दीक गई तो मुझे पता चला ये बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, नदियाँ तेज़ होती हैं। अप्पा सेज दैट देयर यूज टू बी अ लॉट मोर वाटर, और अप्पा कहते हैं कि देयर यूज टू बी अ लॉट मोर वाटर, कि यहाँ और ज़्यादा पानी होने के हम आदी हैं। एंड राफ्टिंग वॉज मच स्केरियर देन, और जब ज़्यादा पानी होता है तब राफ्टिंग और ज़्यादा भयानक और डरावनी हो जाती है। स्केरियर देन, स्केरियर का मीनिंग और ज़्यादा भयानक और डरावनी हो जाती है। आई वॉज फुली वेट बाय द टाइम आई वॉज डन, और जब मैंने राफ्टिंग की तो मैं पूरी तरह से गीली हो गई थी। एंड अप्पा वॉज सो स्केयर्ड, और मेरे पिता बहुत डर गए थे। दैट ही डिसाइडेड नेवर टू गो राफ्टिंग एवर अगेन, और उन्होंने निर्णय किया कि वह फिर दोबारा राफ्टिंग कभी नहीं करेंगे। आई लव द वाटर सो मच, मैं पानी को बहुत प्यार करती हूँ, और कांट वेट टू गो बैक, और मैं इंतज़ार नहीं कर सकती वापस जाने का। योर बेस्ट फ्रेंड शाना। नाउ 12 June 2006, डियर क्लासमेट्स, अम्मा एंड अप्पा आर फास्ट अस्लीप, अम्मा और अप्पा गहरी नींद में सो चुके हैं। एंड आई शुड बी स्लीपिंग टू, और मुझे भी अब सो जाना चाहिए। बट आई जस्ट लव लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, लेकिन मुझे खिड़की से बाहर देखना बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक वी आर इन द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इन गोवा, और मैं सोचती हूँ कि हम अपने देश गोवा के अंदर दक्षिण
पश्चिम के अंदर हैं, जो कि गोवा है जहाँ पर बना हुआ है। एंड यू वोंट बिलीव, आप सोच विश्वास नहीं कर सकते, हाउ नाइस द प्लाटूज लुक, यहाँ पर पठार कितने सुंदर लगते हैं। देयर आर सो मैनी हिल्स हेयर, यहाँ बहुत सारे पहाड़ हैं। एंड बीचेस टू, और बहुत सारी बीचेस भी हैं। समुद्र के पास जो जगहें होती हैं, रेतीली जगहें, उन्हें बीच कहते हैं। देयर आर ऑल्सो अ लॉट ऑफ टनल्स, यहाँ पर बहुत सारी सुरंगें हैं। दैट द ट्रेन गोज थ्रू, जिसमें से ट्रेन निकल कर आती और जाती हैं। आई यूज टू बी अफ्रेड ऑफ टनल्स, मुझे सुरंगों से बहुत डर लगता है, बट आई एम नॉट एनी मोर, लेकिन अब बहुत ज़्यादा डर मुझे नहीं लगता। सम डे आई विश वी कुड ऑल गो ऑन अ टूर ऑफ द प्लेटूज, और किसी न किसी दिन मैं उम्मीद करती हूँ, इच्छा करती हूँ कि हम सब पठारों के यात्रा पर, टूर पर जाएंगे। मे बी व्हेन वी आर इन क्लास 11th, और शायद उस समय हम 11वीं कक्षा में होंगे। लव, शाना। देखिए शाना कैसे खिड़की के पास बैठी हुई है। नाउ 17 जून 2006, डियर फ्रेंड्स, आई कांट बिलीव वी आर इन द सेम स्टेट अगेन। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि हम दोबारा उसी राज्य में हैं। वी ट्रैवल्ड साउथ, हमने दक्षिण की यात्रा की। एंड आई विल बी होम सून, मैं जल्दी ही घर पहुंच जाऊंगी। वी रीच्ड चेन्नई येस्टरडे, कल हम चेन्नई पहुंचे। एंड ऑन द वे टू पुदुचेरी, और पुदुचेरी जिसका नाम पहले पौंडीचेरी भी था, और रास्ते में पुदुचेरी पड़ती है। वे डिसाइडेड टू लर्न हाउ टू सर्फ, और हमने निर्णय किया कि हम सीखेंगे कि सर्फ कैसे किया जाता है। सर्फ होता है अ वाटर स्पोर्ट, पानी का एक खेल, दैट इन्वॉल्व स्टैंडिंग ऑन अ लॉन्ग लाइट वेट बोर्ड, एक बहुत ही हल्के से, देख सकते हैं आप, हल्के से बोर्ड के ऊपर खड़े हुआ जाता है। एंड राइडिंग अ वेव टू द सी शोर, और लहरों के ऊपर से, समुद्र के किनारे से लहरों के ऊपर से सवारी की जाती है। नाउ मैंने सर्फिंग करने का सीखने का सोचा। आई थिंक आई एम गुड एट इट नाउ, और मैंने सोचा कि मैं तो सर्फिंग करने में बहुत अच्छी हूँ। बिकॉज आई ओनली फेल डाउन ट्वाइस, क्योंकि मैं 2 बार नीचे गिरी। अम्मा एंड अप्पा स्प्लैश्ड वाटर ऑन ईच अदर, अम्मा और अप्पा एक दूसरे के ऊपर पानी की छींटे उछाल रहे थे। एंड बिहेव्ड लाइक चिल्ड्रन, और बिल्कुल बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे थे। इट इज़ अ गुड थिंग, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आई वॉज देयर टू कंट्रोल दैम, और मैं वहाँ पर थी उनको कंट्रोल करने के लिए। ओके, अपने अम्मा पापा को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि वो बच्चों की तरह बिहेव कर रहे थे। द बीचेस हेयर आर नॉट लाइक द वंस वी हैव ऑन आवर आइलैंड, यहाँ पर ऐसी बीचेस हैं, समुद्र के किनारे रेतीली जगहें हैं, जैसे कि हमारे द्वीप पर नहीं हैं। द वेव्स आर अ लॉट रफर, यहाँ पर जो लहरें हैं वे बहुत ज़्यादा रफ़ हैं। एंड द वाटर इज़ ब्राउनर, और पानी ज़रूरत से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर का है। बट आई स्टिल लाइक इट हेयर, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। योर बेस्ट फ्रेंड शाना। 22 जून 2006, हाई एवरीवन, आई जस्ट क्रॉस द पैम्बन ब्रिज, मैंने अभी अभी पैम्बन ब्रिज को जो है वो क्रॉस किया। पिक्चर, सबकी पिक्चर आप देख सकते हैं बेटा। आई कुड सी द ओशन ऑन बोथ साइड, और मैं दोनों ओर समुद्र देख सकती हूँ। हाउ अमेजिंग दैट अ ट्रेन कैन ट्रैवल अक्रॉस द सी लाइक दिस, कितना अद्भुत है कि जब ट्रेन जो है यात्रा करती है ऐसे समुद्र के अंदर, ऐसे समुद्र के बीचों बीच, पैम्बन ब्रिज के बीचों ऊपर जो है वो ट्रेन जो है यात्रा करती है। आई एम ऑलमोस्ट होम, मैं तो लगभग घर ही पहुंच गई। एंड आई कांट वेट टू गिव यू माई फाइनल लेटर इन पर्सन, और फिजिकली मैं अपना अंतिम लेटर आपको इस तरह देने में इंतज़ार नहीं कर सकती। लव, शाना। नाउ 24 जून 2006, डियर क्लासमेट्स, मेरे प्रिय क्लासमेट, आई थॉट अम्मा एंड अप्पा वुड बी टायर्ड फ्रॉम ऑल आर ट्रैवलिंग, मैं सोचती हूँ कि मेरे अम्मा और अप्पा पूरी यात्रा से बुरी तरह से थक चुके हैं। बट वी मेड वन लास्ट स्टॉप एट ओलाईकाडू बीच, लेकिन हमने एक और जगह पर रुकने का निर्णय लिया, वो है ओलाईकाडू बीच, बिफोर वी रीच्ड होम, घर पहुँचने से पहले। एंड आई एम सो हैप्पी वी डिड, मैं बहुत खुश हूँ कि हमने ऐसा किया। कैसा किया? ओलाईकाडू बीच पर भी हम गए। अम्मा वांटेड टू टीच मी हाउ टू डाइव, डाइव का मीनिंग क्या होता है? स्विम अंडर वाटर विद स्पेशल ब्रीदिंग इक्विपमेंट, एक बहुत ही सांस लेने वाले यंत्र के जरिए पानी के नीचे तैरना। अम्मा चाहती हैं मुझे सिखाना कि मैं डाइविंग कैसे करूं, बट दे डिड नॉट हैव डाइविंग सूट्स माई साइज़, लेकिन उन्हें मेरे साइज़ का, मेरे आकार का डाइविंग सूट नहीं मिला। सो आई स्पेंड द डे फ्लोटिंग एंड लुकिंग एट द फिश, इसलिए मैंने पूरा दिन बिताया तैरते हुए और मछलियों को देखते हुए। वाइल माई पेरेंट्स डव
बिलो मी डव जो है डाइव की पास्ट फॉर्म है, जबकि मेरे जो पेरेंट्स हैं अम्मा अपा हैं वो पानी के नीचे जो हैं वो पानी के नीचे जो है वो डाइविंग करते रहे। वी फाउंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ पैबल्स ऑन द बीच। पैबल्स का मतलब होते हैं छोटे छोटे बिल्कुल चिकने पत्थर। हमें सभी तरह के पत्थर वहाँ पर बीच पर मिले एंड आई कांट वेट टू गिव देम टू यू इन पर्सन टुमारो। और मैं इंतज़ार नहीं कर सकती आपको भौतिक रूप में कल मैं ये पत्थरों को फिजिकली, इन पर्सन का मतलब होता है फिजिकली, कि मैं शारीरिक रूप से ये पत्थर आपको दूँ, मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। योर बेस्ट फ्रेंड शाना। देख सकते हैं आप उसके कैसे शाना वहीं पर ही उसको लेकर के, और पेरेंट्स उसके स्पेशल इक्विपमेंट लगा करके पानी के नीचे तैर रहे हैं, लेकिन शाना वहीं पर किनारे किनारे पर रबर ट्यूब लेकर के तैर रही है। ओके, 25 June 2006। डियर अमेंडा अप्पा, आई कांट बिलीव यू ट्रैवल्ड अक्रॉस द होल कंट्री। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि हमने पूरे देश में यात्रा की। आई नो वी आर गोइंग टू मिस विजिटिंग द फॉरेस्ट ग्लेशियर्स। और मैं जानती हूँ कि हमें बड़े याद आएंगे कि हमने देखे थे जंगल, ग्लेशियर्स बड़े बड़े बर्फ़ के पिंड, डेजर्ट्स रेगिस्तान, वेटलैंड्स गीली ज़मीनें, प्लाटूज़ पठार एंड माउंटेन्स और पर्वत। मैं इन्हें बहुत याद करूँगी। एंड वी आर गोइंग टू मिस हियरिंग ऑल दोज न्यू लैंग्वेजेस। और हम ये भी याद करेंगे कि हमने कैसे नई नई भाषाएं सुनी एंड मीटिंग ऑल दोज डिफरेंट पीपल। और हम बहुत अलग अलग लोगों से मिले। बट वी आर फाइनली होम नाउ। लेकिन अब हम अंतिम रूप से घर पहुंच गए हैं एंड वी कैन जॉइन आवर फ्रेंड्स अगेन। और मैं दोबारा अपने मित्रों से मिल सकती हूँ। आई होप वी गेट टू ट्रैवल लाइक दिस अगेन। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम फिर दोबारा ऐसी यात्रा पर जाएंगे एंड मे बी नेक्स्ट टाइम, हो सकता है अगली बार वी कैन टेक आवर फ्रेंड्स विद अस। अगली बार हो सकता है हम अपने मित्रों को भी अपने साथ ले जाएं। विद लव शाना। और ये शाना का लास्ट पोस्ट कार्ड है एंड इट इज़ रिटन बाय C.G. Salamander एंड एक्सर्प्ट फ्रॉम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये एक बुक है C.G. Salamander की, जो कि जिसका नाम है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। उसमें से ये शाना का एक जो एक्सर्प्ट है, एक जो पोर्शन है, एक पार्ट जो है वो लिया हुआ है, जिससे आपको बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हो शाना के पोस्ट कार्ड के ज़रिए, और आपका भी मन करे कि पूरी कंट्री के अंदर हम किस तरह से ट्रैवलिंग करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।